सीधा पॉइंट पे आते हैं। कल है इंडिया और न्यूजीलैंड का बहुत ही बड़ा फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दुबई में। मैं अभी रात के शायद 12 बजे पे शूट कर रहा हूँ एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इंडिया कल हल्की सी मुसीबत में, ये उनका अब तक का सबसे तगड़ा मैच रहने वाला है। आई नो न्यूजीलैंड को पहले भी फेस कर चुके हैं ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में, बट दिस टाइम इट्स गोना बी डिफरेंट। वरुण चक्रवर्ती एक मिस्टर फिना हमारा जरूर है, लेकिन उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड ज़्यादा सीजन स्पिनर है मिच सैंटनर। उनके अलावा जो भी बाकी स्पिनर्स है वो ज़्यादा उतने एक्सपीरियंस है नहीं। ब्रेसवेल अच्छी गेंदबाजी कर लेते, कभी कभार ग्लेन मैक्सवेल में आ जाते हैं गेंदबाजी करने, एंड देयर इज ऑल्सो द लेफ्ट आर्म स्पिनर सचिन रविंद्र। बट आई डोंट थिंक ये सबके गेंद ज़्यादा मैटर करेंगे। सबसे ज़्यादा जिसको इंडिया बच के रहना चाहिए वो है मिचेल सैंटनर, एंड दूसरे गेंदबाज जो है जिनको बच के रहना पड़ेगा वो है मैट हेनरी। मैट हेनरी ने, आप भूलिए मत कि पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ उन्होंने पंजा खोला था। एंड मिच सैंटनर येट अगेन, विराट कोहली का और उनका अपना पेयर अप मैचअप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। विराट कोहली पिछले 7-8 मैचेस में शायद 3-4 बार आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को। तो मिच सैंटनर वर्सेस विराट कोहली इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, दैट विल बी अ मोमेंट टू वॉच इन माय ओपिनियन। एंड बैट्समैन में से हमको न्यूजीलैंड के 3 ऐसे बैट्समैन है जिससे बच के रहना पड़ेगा। वो है रचिन रविंद्र, टॉम लेथम एंड ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स अपने फॉर्म ऑफ द लाइफ में है, एंड सचिन रविंद्र ने अब तक जितने भी सेंचुरीज मारे हैं वो सभी आईसीसी टूर्नामेंट्स में आए। 3 आए थे 2023 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में खेला गया था, एंड 2 इस टूर्नामेंट में अभी अब तक आ चुके हैं। एंड अगर सचिन रविंद्र को पहले 10 ओवर में चलता नहीं किया गया तो फिर वो इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। ट्रेविस सेज से भी बहुत बड़ी। The second most important thing is Kane Williamson. Even though Kane Williamson को मैं इस बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर में नहीं रख रहा, बट केन विलियमसन हैज फाउंड दैट फॉर्म। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि केन विलियमसन को बस एक ही मौका चाहिए, एंड दैट जिससे उनका कॉन्फिडेंस मिल जाएगा एंड विल गेट बैक इन टच। एंड वही वो इंडिया के सामने उन्होंने 80 रन जरूर लगाए, एंड वहीं से कॉन्फिडेंस मिल गया उनको, एंड ही स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट 100 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बट ये जरूर है कि डेविन कॉनवे को उन्होंने बिठाया था साउथ अफ्रीका वाले मैच में, एंड वो चले भी नहीं थे इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आई थिंक दैट कुड बी अ बिग फैक्टर कि वो खिला सकते हैं डेविन कॉनवे को अगेंस्ट इंडिया इन टुमारोज फाइनल, क्योंकि हमारे मेजर स्पिनर्स है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर। इवन तो कुलदीप यादव एक चाइना मैन है, बट लेफ्ट आर्म को पढ़ना लेफ्ट आर्म बैट्समैन के लिए अच्छा रहता है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं कंपेयर टू राइट हैंड बैट्समैन। तो आई थिंक लेफ्ट हैंड, एक एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंडर का उनका रहना टीम में अगेंस्ट ऑल आवर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है न्यूजीलैंड के लिए, एंड दे माइट कंसिडर दैट। एंड रोहित शर्मा को एक टैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो फिर से 4 स्पिनर के साथ जाएंगे इस वाले मैच में, या फिर दे वांट टू ब्रिंग इन हर्षित राणा और अनदर पेसर बैक इन द टीम टू अवॉइड एनी सच रिस्क। क्योंकि अभी भी आप सिर्फ 2 ही पेसर्स के साथ जा रहे हैं, एंड एक और पेसर का होना लाजमी बनता है व्हेन यू आर गोइंग इनटू बिग फाइनल। तो वो एक बहुत ही टैक्टिकल डिसीजन रहेगा जो कि गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे। बट आई थिंक जो चीज़ टूटी नहीं है उसको जोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो 4 spinners, going with 4 spinners has given us the extra bit of advantage। पूरे फुल स्ट्रेंथ में इंडिया जाएगा जब उनके साथ 4 स्पिनर्स होगा। इवन तो पिछले वाले मैच में जहाँ स्पिनर्स का ज़्यादा कुछ बॉल वाला रहा नहीं, बट दिस इज दुबई, द नेचर कैन चेंज एट एनी मोमेंट, द नेचर ऑफ द पिच कैन चेंज एट एनी मोमेंट। तो आई थिंक इन रोहित शर्मा एंड इंडिया विल गो विथ 4 spinners, exactly the same squad that it did with in the semi-finals against Australia। एंड विराट, सबसे बड़ी जो चीज रहेगी वो है विराट कोहली अगेंस्ट स्पिनर्स। विराट कोहली अगेंस्ट स्पिनर्स इन द पास्ट 2 मैचेस हैज बीन रियली गुड। काफी सोच समझ के वो खेल रहे थे स्पिनर्स को, स्पेशली अगेंस्ट जाम्पा एंड पीटर कॉलनी को भी। जो उन्होंने चांस दिया था, जो मैक्सवेल ने ड्रॉप किया था, उसको भी 51 रन के बाद दिया था, कोई भी रिस्क लिया था। तो वो भी अब रिस्क नहीं लेंगे एंड विल बी वेरी केयरफुल गिवन दैट इट्स सैंटनर।
जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है विराट कोहली के अगेंस्ट ऑलरेडी। तो विराट कोहली will be well prepared। रोहित शर्मा probably needs to stand a bit more on the crease। 10 ओवर के बाद के भी उनका सोचना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। वो 10 ओवर में अपना नेचुरल तो खेलेंगे, बट आई थिंक he needs to stay on the crease a bit more than just the 10 overs। एंड अगर ये सब चीजें कवर हो जाती है इंडिया की, देन इंडिया का ही ये फाइनल है। देर इज नो वन एल्स स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम टेकिंग दिस फाइनल। फ्रॉम द गेट गो ऑफ दिस टूर्नामेंट इंडिया ही फेवरेट्स थी। एंड गिवन द फैक्ट कि एक ही वेन्यू पे सारा मैच इंडिया खेलने वाली थी, ये एक और भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड कर रहा था इंडिया के केस के लिए। बट नाउ दैट इंडिया हैज फाउंड दैट परफेक्ट बैलेंस, जो कि पहले नहीं था, अब आ चुका है। India, given that India has already found the perfect balance, I don't think anyone can stop India, even New Zealand, even though they have all the names which makes the best team of this tournament. Which will also why India will have a great challenge tomorrow. But I don't think that challenge will be big enough for India to lose their game. That's just it। एंड होपफुली जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब ये मैं आपको बताऊंगा कि वी हैव won the trophy, we have won the champions trophy after 12 years। So this has been Milan and you've been watching Crick Look by Milan Dev। I'll see you in the next one। Peace।